हेलो दोस्तों, एबीएस स्टडी हब में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को लाइट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, लाइट में मैं आज आप लोगों को रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दूंगा। दोस्तों, लाइट क्या है? कभी कभी जो है बोर्ड परीक्षा में या कंपटीशन में पूछ लेता है कि व्हाट इज लाइट। तो ऑप्शन में क्या दिया रहता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज कुछ ऐसे मतलब 3-4 ऑप्शन दिए रहते हैं। लेकिन जो मेन इसका जो है आंसर होता है, बहुत लोगों को नहीं पता रहता कि लाइट ये जो है एनर्जी का फॉर्म कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल से इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है? जो भी हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे हम लाइट कहते हैं। लाइट के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए परीक्षा में आ गया, फिर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ गया कि लाइट क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि लाइट इज form of light is a form of energy by which help we can see any object। That means जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। यदि लाइट नहीं होगी तो हम किसी चीज को देख नहीं सकते। इसका सिंपल सा उदाहरण है। तो क्या है कि लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यदि लाइट नहीं है तो अगर लाइट नहीं है तो हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते। जब हम किसी चीज को देखना चाहते हैं तो उस वस्तु पे जो भी लाइट है वो हमारी रेटिना पे पड़ता है। फिर यहाँ से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, फिर जाकर के उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसमें कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, लाइट संबंधित 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जैसे पूछ लेता है कि वैक्यूम में लाइट का जो है वेग कितना होता है। तो लाइट का हमेशा वेग कितना होता है आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि लाइट का जो स्पीड होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है लाइट का स्पीड। किसमें? इन वैक्यूम में। अच्छा, एक चीज कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि क्या लाइट के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है? लाइट के जो है गमन के लिए या लाइट को चलने के लिए क्या किसी चीज की जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? तो बिल्कुल क्या है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम अर्थात माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ लेता है कि क्या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो है प्रकाश किस प्रकार का जो है क्या है, वेव है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश किस प्रकार का वेव है? तो प्रकाश हमेशा कौन सा है? अनुप्रस्थ वेव है। यानी प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ वेव है। ठीक है, अर्थात तरंग है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो ये क्या है? प्रकाश क्या है? लाइट क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक है, ये जो है एग्जाम व्यू से प्रकाश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभी जो है एग्जाम में जो है इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रकाश का स्पीड क्या होता है? निर्वात में प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो ये आप सबको पता चल गया होगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ वेग है, इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। और प्रकाश से संबंधित जो है कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लेता है 1-2 नंबर का बोर्ड में कि लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, यानी जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज को देखते हैं वही प्रकाश है। फिर दूसरा नंबर क्या है? प्रकाश में कई से ऐसे क्वालिटी होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लीजिए लाइट में सबसे इंपॉर्टेंस एक चीज है कि आप जैसे लाइट पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो टुडे माय जो टॉपिक है, मैं आज रिफ्लेक्शन पे नहीं जा सकता, लेकिन रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा। रिफ्रैक्शन के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको जो है आज रिफ्लेक्शन के बारे में बताता हूँ कि जब भी लाइट जो है किसी भी पॉलिशदार, यानी कि एक सतह उसका पॉलिश हो, दूसरा यानी कि ट्रांसपेरेंट कोई चीज ना हो, ठीक है,
यानी कि पारदर्शी माध्यम ना हो, अपारदर्शी कोई वस्तु है, तो जब लाइट उस पर इंसिडेंट होता है अर्थात प्रकाश की किरण उस पर पड़ता है तो हमेशा लाइट क्या होता है कि लाइट जब किसी भी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है यानी चिकनी सतह पर पड़ता है तो वह क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। ये जो है लाइट का जो है एक क्या है, नेचर है। तो क्या होता है कि जब भी लाइट जो है किसी भी पॉलिशदार या भी चमकीली या फिर जो है अपारदर्शी जो है ऑब्जेक्ट पर या मिरर पर पड़ता है तो हमेशा लाइट क्या होता है, आपतित किरण हमेशा क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। लेकिन जो है हमको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन के कुछ प्रॉपर्टी होती हैं कि जब हम किसी भी मिरर में जो है आपतित यानी किसी भी किरण को जो है आपतित कराते हैं तो वह जब परावर्तित होता है तो उनके बीच में एक नॉर्मल बनता है। वह नॉर्मल जो है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में जो भी कोण बनते हैं उनको आधे आधे भाग में क्या करता है, डिवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल आई तथा रिफ्लेक्शन एंगल क्या आर, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो क्या है ये कि रिफ्लेक्शन का एक यह प्रॉपर्टी है कि आपतित किरण के द्वारा बना कोण तथा परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण एक दूसरे के बराबर होता है। यह क्या है, रिफ्लेक्शन का पहला जो है प्रॉपर्टी है। यदि ऐसा नहीं है तो क्या होता है कि रिफ्लेक्शन का रूल जो है, अगर ऐसा रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करता है तो समझो कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। अर्थात रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि आपतित किरण के द्वारा बना कोण तथा परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण नॉर्मल के माध्यम से हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन होते हैं, ठीक है। मैं दोनों कंडीशन को आपको बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इंसिडेंट रेस तथा नॉर्मल के बीच जो भी एंगल बनता है यानी कि इंसिडेंट एंगल जो बनता है अर्थात थीटा आई क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल टू होता है अर्थात थीटा आर के इक्वल टू होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। यदि यह जो है लाइट या रिफ्लेक्शन का अगर ये इसको फॉलो नहीं करता है तो समझो वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी अगर कहीं भी रिफ्लेक्शन होता है तो हमेशा जो है आपतित किरण के द्वारा बना कोण तथा परावर्तित किरण के द्वारा बना जो कोण होता है वह एक दूसरे के बराबर होता है। और कंडीशन नंबर जो दूसरा है, दूसरे कंडीशन में क्या है कि आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रेस नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन रे, ये तीनों कहाँ पे होते हैं, आर present in a same surface or point। That means इंसिडेंट रेज जो होते हैं नॉर्मल होते हैं तथा रिफ्लेक्शन रेज जो होते हैं वो ये तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में एक ही पॉइंट पे स्थित होते हैं। देखिए यहाँ से इंसिडेंट रेज आ रहा है, यहाँ पॉइंट नंबर उसको मान लीजिए, यहाँ पे जो है इंसिडेंट होता है, फिर यहीं से सीधे आपका एक जो है एक नॉर्मल जाता है और यहीं से एक क्या होता है, यह रिफ्लेक्ट हो जाता है। अर्थात क्या हुआ, और तल क्या है, M1 ये मिरर है, मिरर के एक ही तल पे ये तीनों स्थिर है। ये सिंपल सा, इसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा चीज़ है कि जो भी आपतित किरण होता है तथा नॉर्मल होता है तथा परावर्तित किरण जो होता है ये तीनों किस में होता है, एक ही तल में होते हैं। ये OR हम कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट में होते। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंस है जो है एग्जाम व्यू से, जो जिन बच्चों का बोर्ड का परीक्षा है, हाई स्कूल है या फिर इंटर या हाई स्कूल में दोनों में पूछा जाता है। हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये पूरा हमारा फिगर समझ सकते हैं, फिगर के माध्यम से जो है आप इसको समझ सकते हैं। हमारा वीडियो रहेगा, आप वीडियो के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको पूरा एक सरसरी निगाह में बता देता हूँ कि आज हमारा टॉपिक क्या है, लाइट है। तो लाइट में हमने आपको क्या क्या बताया, एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया, दोबारा एक बार हम बताएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, जो भी बचा होगा डाउट होगा। और क्या है कि लाइट, व्हाट इज लाइट, कभी कभी लाइट पूछ लिया जाता है किसी को जिसका परिभाषा नहीं याद रहता है। लाइट क्या है, लोग कहते हैं बल्ब जलता है वो लाइट है, बल्ब लाइट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, ऊर्जा का एक स्वरूप है। और सबसे सिंपल सा चीज़ है कि जिसके माध्यम से हम कोई चीज़ देखते हैं, बाय व्हिच हेल्प वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड
लाइट, वही क्या है, लाइट है। लाइट का जो है वैक्यूम में स्पीड कितना होता है, ये कभी कभी क्वेश्चन में क्या मैक्सिमम चीज पूछ लेता है, इसका बहुत उपयोग भी होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तभी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है कि लाइट का वैक्यूम में उपयोग वैक्यूम में स्पीड कितना होता है, तो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यह प्रकाश का चाल है किसमें, निर्वात में अर्थात वायु में। फिर क्या है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती, बहुत से लोग ऐसे पूछ लेते हैं, तो माध्यम में कोई आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है जो है कि प्रकाश किस प्रकार का वेव है, तो प्रकाश किस प्रकार का वेव है, प्रकाश क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और अनुप्रस्थ वेव है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, आपको हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बताया। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी कोई माध्यम किसी भी माध्यम से, मान लीजिए आपका क्या है, टॉर्च है, टॉर्च से कोई भी रे जब इंसिडेंट होता है किसी भी मिरर पर, किसी भी शीशे पर जो है जब इंसिडेंट होता है, वह शीशा हमेशा याद रखना जो है, रिफ्लेक्शन कंडीशन के लिए हमेशा एक चीज जो है आपको याद होना चाहिए कि वहाँ पे एक तरफ जो है शीशा क्या होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। पॉलिश शीशा पे हो सकता है, एक तरफ पॉलिश हो, एक तरफ जो है अनपॉलिश्ड हो। ठीक है, तो हमने इधर देखिए पॉलिश कर दिया है, ये सब पॉलिश्ड है मिरर है। ठीक है, इधर अनपॉलिश्ड है, जैसे हम लोग जो है जिसमें चेहरा देखते हैं इस प्रकार का शीशा होना चाहिए। तो इंसिडेंट जो रेज होता है जब वो जो है मिरर पर पड़ता है तो वहाँ से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है अर्थात परावर्तित हो जाता है, और उन दोनों के बीच में जो है एक नॉर्मल बनता है। वह नॉर्मल क्या करता है कि इन दोनों के बीच के जो है एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो है दो कंडीशन होते हैं, रिफ्लेक्शन के दो कंडीशन होते हैं, उन दोनों कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है कि रिफ्लेक्शन के फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपतित किरण तथा नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल बनता है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल जो बनता है वो क्या होता है, थीटा आई से उसको डिनोट करते हैं, तथा रिफ्लेक्शन एंगल तथा नॉर्मल के बीच में जो भी कोण बनता है, रिफ्लेक्शन रेज तथा नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको जो है थीटा आर से हम डिनोट करते हैं। इसमें क्या है, मेन का फंडा क्या है, फंडा कि थीटा आई और थीटा आर क्या होता है, एक दूसरे के बराबर, अर्थात जो है इंसिडेंट रेज के द्वारा जो भी कोण बनता है ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर होता है। और दूसरा जो कंडीशन है इसका मेन कंडीशन कि इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन रेज आर प्रेजेंट इन आ सेम सरफेस और पॉइंट, अर्थात एक ही जो है बिंदु और कह सकते हैं कि एक ही तल में स्थित होते हैं। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे। खासकर ऐसे बच्चे जिनका बोर्ड परीक्षा है, हाई स्कूल में है, 9th में है और इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये लाइट है, उनके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपटीशन व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।